क्लासिफिकेशन की थर्ड क्लास है। हमने पढ़ लिया था फंजाई। कौन से किंगडम तक पढ़ लिया था हमने? फंजाई हमने पढ़ लिया था। फंजाई में हमने क्या पढ़ा था? फंजाई में किसके बारे में पढ़ा था हमने? फंगस के बारे में पढ़ा था। इसकी सेल वॉल कैसी होती है और ये भोजन किस रूप में संग्रह रखता है, कहाँ पे उगते हैं, किस टाइप से ग्रो करते हैं, ये हम चीजें पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट जो किंगडम जो है ना वो है अपना प्लांटी। कौन सा है? प्लांटी किंगडम है। हेडिंग डाल लेना। प्लांट किंगडम। अब हमें क्या पढ़ना है? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है ना इसको दो टाइप से बांटा है। कितने टाइप में? दो टाइप में। पहला जो टाइप है वो होते हैं कैसे? अपुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप। अपुष्पीय समझते हो? मतलब जिनमें फूल वगैरह नहीं लगते। दूसरा है अपना पुष्पीय पादप। पुष्पीय मतलब जिनमें फूल लगते हैं। आए समझ में? पहला है अपुष्पीय और दूसरा है पुष्पीय। इसको भी तीन तीन भागों में बांटा गया है। अपुष्पीय को तीन भागों में और पुष्पीय को दो भागों में। अपुष्पीय को तीन भागों। पहला जो है वो है थैलोफाइटा। पहला कौन सा है? थैलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा। और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तीन है। पहला थैलिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पुष्पीय पादप जो है ना इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ये तीन में और ये दो में। ये होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये चार्ट बना। प्लांट किंगडम को स्टडी करना थी, व्यवस्थित स्टडी करना थी, तो व्यवस्थित स्टडी करने के लिए क्या करना होता है? उसको एक बढ़िया अरेंजमेंट में बांटना पड़ता है। तो हमने देखा कुछ पौधों में फूल लग रहे हैं, कुछ में नहीं लग रहे हैं। तो हमने क्या किया? दो भागों में इसको कर दिया, अपुष्पीय और पुष्पीय पादप। अब देखा कि भाई अपुष्पीय भी कुछ अलग अलग है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और पुष्पीय भी दो टाइप के हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये दो टाइप के बन गया। ये आगे पढ़ें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। थैलोफाइटा में क्या है? शैवाल आते हैं। क्या आते हैं? शैवाल। शैवाल समझते हो क्या होता है? हम नदी जाते हैं, नदी में हम देखते हैं नीचे हरी हरी काई जमी रहती है ना, उसको बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। अब ये शैवाल पता है कलर में भी होती है। नदियों में मतलब ऐसे सादा नदियों में, अगर समुद्र में जाओ ना तो वो टाइप की कलर में शैवाल होती है, देखने में बहुत अच्छी और रंगीन लगती है। बना लिए चार्ट। अब सबसे पहले कौन सा है अपना? पहले अपुष्पीय। अपुष्पीय में थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बारे में देखो। थैलोफाइटा जो है ना तीन श्रेणियों में इसको बांटा गया है। पहले तो लिख लेना क्या? थैलोफाइटा मतलब क्या होते हैं अपने? शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। इसको ये फैक्ट है, इनके बारे में बस फैक्ट ही लिखना है, वो मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ और समझाते रहा हूँ। तीन श्रेणियों में बांटा गया है इनको। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तीन श्रेणियों में बांटा गया है। वो बांटा गया है इनके कलर के आधार पर। इनके कलर के आधार, क्योंकि ये अलग अलग कलर के होते हैं। तीन श्रेणियों में पहला कौन सा हो गया अपना?
लाल, फिर हो गया अपना भूरा और हरे शैवाल। हरे शैवाल क्या ये अलग अलग कलर में ये पाए जाते हैं? तो लाल, भूरे और हरे शैवाल। अब शैवाल की कुछ क्या है विशेषताएं होती है। शैवाल की क्या है कुछ अलग अलग विशेषताएं होती है, तो वही विशेषताएं पूछी जाती है। तो बढ़िया हेडिंग डाल के लिखो इसकी विशेषताएं। वही विशेषताएं एग्जाम में हमसे पूछते हैं। पहली विशेषता लिखो, शैवाल पौधे के शरीर को थैलस के रूप में वर्णित किया जाता है। किसके रूप में? थैलस के रूप में वर्णित किया जाता है। किस रूप में वर्णित किया जाता है? थैलस के रूप में वर्णित किया जाता है। एक और विशेषता लिखो, इनकी जो बॉडी होती है। अब हम देखते हैं नदी में हम जाते हैं तो काय में तुम्हें कहीं उसमें पत्तियां वत्तियां दिखती हैं क्या? पत्तियां हो, तने हो, ऐसा कुछ दिखता है क्या? हाँ बोल रहा है, इसको दिखता है। दिखते हैं, काय में तने होते हैं। अच्छा, एक वृक्ष होता है, वृक्ष इस टाइप से होता है, तो काय ऐसी होती है। फिर उसमें फिर तना कहाँ है? तना ये होता है, उसमें तना होता ही नहीं है। तने की बात चल रही हो, पत्तियों की बात चल रही है। तो क्या होता है, इसकी एक विशेषता होती है, इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती। क्या है इसमें? जड़, तना और पत्ती नहीं होती है, मतलब विभक्त नहीं होती। होती तो है, मतलब वो उसी में सब मिक्स रहता है। मतलब कुल मिला के ये है कि विभक्त नहीं होती है। इसमें लिख लो चाहो तो, विभक्त नहीं होती या फिर विकसित पूरी तरह से नहीं होती। विभक्त, ये हैंग होने लगता है थोड़ा सा, लिखो। नहीं होती। आया समझ में? इनकी जो कोशिका भित्ति, अब हमने पढ़ा था बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी थी? पेप्टाइडो ग्लाइकन की। तो फंगस की किस चीज की बनी थी? अरे सेल्यूलोज की नहीं बनी थी। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें लिख लेना कि थैलोफाइटा जो होते हैं ना शैवाल, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब ये जो होते हैं ना, इनके जननांग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। आया समझ में? कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, मतलब एक ही कोशिका होती है। जननांग एक कोशिकीय होते हैं। जननांग कैसे होते हैं इनके? एक कोशिकीय होते हैं।
अब ये कलर इनका कैसा होता है, हरे होते हैं। एक तो पहली बात तो ये पौधे ही होते हैं कुल मिला के। तो पौधे होंगे तो अपना भोजन खुद ही बनाएंगे। पौधे होंगे तो अपना भोजन क्या करेंगे, ये खुद ही बनाएंगे। इसमें लिख लेना ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी है मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे। जो काई जो होती है ना, वो प्रकाश संश्लेषण करती है। अब इस अगर प्रकाश संश्लेषण अगर ये करते हैं तो खाना भी बनाएंगे। तो खाना ये क्या है, किस रूप में संचित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। अब हमने देखा था कि इनमें तना भी नहीं था, जड़ भी नहीं थी, पत्ती भी नहीं थी, तो फिर जाइलम फ्लोएम होंगे क्या? जाइलम फ्लोएम कहाँ होते हैं, तने में पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, संवहन प्रणाली नहीं होती, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते। जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता मतलब जो संवहन जो प्रणाली होती है ना, वो इनमें नहीं होती। अब इसमें इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहला तो होगा इनका कैसा, कायिक। कायिक समझते हो, मतलब वेजिटेटिव। कायिक मतलब कैसा होता है कि मतलब जैसे हम किसी इसकी जो भाग है, अगर मान लो हम काई लगी हुई है तो थोड़ी सी काई उठा के दूसरी जगह लगा दे तो वहां भी विकसित हो जाएगी, मतलब कायिक। उसकी आप वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे गुलाब की हमने कटिंग करी और दूसरी जगह लगा दी तो एक और पौधा बन गया। उसमें हमने किसी चीज की जरूरत पड़ी क्या, हमने कुछ बीज बीज कुछ किया क्या, बस डाली काटी और लगा दी। तो ऐसे ही अगर शैवाल को यहाँ से उठा दी दूसरी जगह अगर लगाना है ना, तो शैवाल को ही उसका एक भाग हमने उठाया और नई जगह पटक दिया पानी में, तो वहां भी अपनी ग्रो अच्छे से कर लेता है। तो इसमें कैसा होता है, कायिक जनन होता है और लैंगिक और अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं, मतलब सभी तरह से होता है। ये बहुत स्पेशल चीज नहीं है। आया समझ में? उसके फोटो यार खींच नहीं पाए, इसके फोटो नहीं रखे अपने पास, पीपीटी में अपने फोटो नहीं डाले, तो फोटो दिखा देते। मतलब काई किस सबने देखी है ना, नदी में हम जाते हैं काई लगी रहती है, वही जो है ना ये थैलोफाइट शैवाल जो होते हैं। आया समझ में? तो काई मतलब नदी की जो काई जिसमें फिसल जाते हैं, चिकने चिकने रहती है ना वो, जिसमें फिसलते हैं, वो क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। दूसरा टाइप हमने कैसा देखा था, अपुष्पीय पौधों, पहला हमारा क्या था, हेलोफाइटा था। दूसरा क्या था, ब्रायोफाइटा। दूसरा कौन सा था, अब ब्रायोफाइटा देखते हैं। अब जब उसमें हमने देखा था कि थैलोफाइटा में क्या था, ना तो तने थे ना पत्ती थी, तो फूल तो लगने ही नहीं थे उसमें। कभी देखे काई में फूल लग रहे हैं बहुत अच्छे, नहीं तो घर में उगा लेते लोग, बड़ी गमले में लगा रहे होते काई। तो क्या होता है, काई में पुष्प नहीं लगते, क्या ये अपुष्पीय में आते हैं, ब्रायोफाइटा में भी पुष्प नहीं लगते। अब ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, हम देखते हैं कि कभी देखते हैं पुरानी दीवार होती है ना, घरों में कभी पुरानी दीवार होती है और बारिश के समय पे उस पे ग्रीन ग्रीन कुछ लग जाता है। जैसे अगर मान लो ये दीवार है, ऐसी होती है ना दीवार, दीवार पे बारिश में हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे कोने पे ऐसा कुछ ग्रीन ग्रीन दिखने लगता है। देखा है ग्रीन ग्रीन का, मतलब बहुत पुराने जो घर बार होते हैं ना, उसकी पूरी दीवार पे ही जम जाती है। पुराने घर जो होते हैं ना, बारिश के समय पर पूरी दीवार पे ही जम जाती है, काई टाइप की जमती है ना वो हरी हरी सी उगती है, बहुत ऐसी गद्देदार सी दिखती है वो होते हैं ब्रायोफाइट। क्या होते हैं,
ब्रायोफाइट होते हैं। आए समझ में? मतलब कहीं पे अगर बहुत ज्यादा, जैसे हम देखते हैं कि यार कोई पानी टपकता है ना, पानी टपकने वाली जगह पे हरे हरे से कुछ उगाते हैं, या फिर कुछ खुली जगह होती है तो छत पे भी उगाते हैं कभी कभी। तो अगर कोई पुरानी छत हो जहाँ आना जाना ना हो तो छत पे भी वो काई टाइप की जम जाती है, पुरानी दीवारों पे ज्यादा जमती है। आए समझ में? अब ब्रायोफाइटा की हमें कुछ विशेषताएं लिखनी है। हमें इनकी बस विशेषताएं विशेषताएं पढ़ना है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी एक विशेषता है, ये पानी में तो होते ही हैं, साथ साथ जमीन पे भी होते हैं। और जो थैलोफाइटा थे वो कहाँ थे? पानी में थे। इनकी एक विशेषता होती है, जमीन और पानी दोनों जगह उगते हैं। आए समझ में? जमीन और पानी दोनों जगह उगते हैं। ये कैसे होते हैं? हरे हरे होते हैं, पौधे ही होते हैं, मतलब सौपोषी होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक पाया जाता है। इनकी भी क्या होती है? जड़, तना और पत्ती विभक्त नहीं होती। विभक्त नहीं होती। ये क्या है, दीवालों पर पूरी ऐसी चटाई के टाइप में पाए जाते हैं। हमने देखा ना, पूरी दीवालों में ऐसी चटाई सी बन जाती है ग्रीन कलर की। ये क्या है? जमीन, एक पहली बात तो ये जमीन और पानी दोनों में उगते हैं, स्वपोषी होते हैं और क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। आई समझ में? और जड़, तना, पत्ती ये तीनों इसमें विभक्त नहीं होती। कभी भी काई का तना नहीं होता, वो तो वो ऐसी उगती है, उसमें ना तो पत्ती देख सकते आप, ना तना देख सकते, और ना उसकी जड़ समझ में आती। सारी चीजें आपस में मिक्स होती। ये कैसे होते हैं? ये पादप उभयचर बोलते हैं इनको। उभयचर समझते हो क्या होता है? उभयचर मतलब पानी और जमीन दोनों पे रह सके। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक कैसा होता है? उभयचर होता है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, दोनों जगह रहता है, उभयचर प्राणी। अब हमने देखा था कि इसमें जड़, तना, पत्ती विभक्त नहीं होती, फिर इनमें संवहन प्रणाली होगी क्या? नहीं होगी। इनमें भी संवहन प्रणाली नहीं होगी, क्योंकि जड़, तना, पत्ती तो है ही नहीं। तो संवहन प्रणाली नहीं, संवहन प्रणाली इनमें नहीं होती। आए समझ? इनका कुछ हम यूज भी करते हैं। ये कुछ बेनिफिशियल होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, मोसेस, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोसेस। मोसेस, मोसेस जो होते हैं ना, ये बेनिफिशियल होते हैं। अब इनके बेनिफिशियल कैसे होते हैं? पहली बात तो ये मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अगर कहीं से पानी बह रहा है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में बह रहा है, तो वो क्या, जहां पे ये उगाएंगे ना, तो वहां से क्या होगा? मिट्टी का कटाव नहीं होगा। अगर कोई नाली बनी हुई है, और अगर नाली में हम देखते हैं ना, नाली के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सी ऐसी उगाते हैं जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, अगर वो उग जाते हैं ना, तो वहां से मिट्टी का कटाव नहीं होता, क्योंकि पानी इनके ऊपर से फ्लो हो जाता है। ये क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। तो नाली नहीं तो कैसी होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी नाली। ये क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे क्या नहीं होता? मिट्टी का कटाव नहीं होता। मिट्टी का कटाव नहीं होता। तो ये किसको? सॉइल इरोजन को रोकते हैं। दूसरा, इनको क्या है? एंटीसेप्टिक भी बनाए जाते हैं। एंटीसेप्टिक और कभी कभी
ईंधन में भी किया जाता है। आए समझ में? इनके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है इनके फ्यूनेरिया। एग्जाम्पल क्या है इनके? फ्यूनेरिया और पेलिया और ये रिसिया। ये इनके एग्जाम्पल आए समझ में? थैलिडोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। आए दोनों में अंतर समझ में? वो कैसे होते हैं? केवल पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये जमीन पे भी होते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। कुछ इनके बेनिफिशियल यूज भी होते हैं। दोनों में क्या है? संवहन जो प्रणाली होती है वो नहीं पाई जाती। तीसरा टाइप हमने कौन सा लिखा था? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? ये थोड़े से विकसित पौधे होते हैं इन दोनों से। हम देख रहे हैं ना, हम शुरुआत से चालू कर रहे हैं। पहले हमने कौन सा पढ़ा? थैलोफाइट। थैलोफाइट कैसे थे? पानी में थे, बहुत ज्यादा थोड़े से भी विकसित नहीं थे। लेकिन हम आगे गए ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट कैसे हैं? थोड़े से विकसित है कि ये जमीन पे भी हो रहा है, जमीन पे हो रहा है ना। अब आगे क्या है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? इनसे थोड़े से विकसित होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े वैसे फर्न के टाइप ऐसे उगते हैं पौधे। मतलब इनमें हल्की हल्की इस टाइप से ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं। ये इस टाइप का पौधा देखा है कभी? मतलब ये पत्तियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, ये ऐसे पौधे देखे हैं? ऐसे पौधे यही होते हैं। ये जो होते हैं ये है अपने ब्रायोफाइट। क्या है? ब्रायोफाइट। और ये जो काई होती है ये है शैवाल। आ गए समझ में? ये इतने ही टाइप के होते हैं, ज्यादा इनमें कुछ बहुत खास नहीं होता। अब लिखो इनकी विशेषता। आ गए समझ में? इनकी अपन विशेषता लिखते हैं। इनकी कुछ खास विशेषता नहीं है। पहली बात तो इनमें क्या होंगे? फूल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं? आपुष्पीय में है। थोड़े बड़े पौधे होते हैं, इनके पौधे थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं? फूल नहीं लगते। ये पौधे कैसे हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट समझते हो क्या होता है? स्पोर मतलब स्पोर से लिया गया है, फाइट मतलब क्या होता है? ये पौधे से होते हैं। मतलब ये स्पोर इनके जो रहते हैं ना, स्पोर से जगह जगह जाके उत्पादित होते हैं। स्पोर मतलब क्या होता है? इसका कोई भाग उड़ के दूसरी जगह चला गया, मतलब कोई भाग उड़ के दूसरी जगह चला गया तो वहां भी जाके एक नया पौधा बना लेगा। तो ये कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। तो हमने वो सेप्रोफाइट पढ़ा था, वो अलग चीज थी। सेप्रोफाइट कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ये कैसा है? स्पोरोफाइट है। हाँ, तो लिख लो इसमें पहली बात तो फूल नहीं लगते हैं। फूल नहीं लगेंगे तो बीज भी नहीं लगेंगे, बीज नहीं है तो फल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। इनकी एक और विशेषता होती है, जिन पत्तों में स्पोरेंजिया होते हैं, जिन पत्तों में क्या है? स्पोरेंजिया होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? स्पोरोफिल। उन्हें क्या बोला जाता है? स्पोरोफिल बोला जाता है। आया समझ में?
इसमें क्या होते हैं, एक और चीज लिख लो इसकी वजह से, नर और मादा जनना विकसित होते हैं, मतलब होते हैं, उपस्थित होते हैं, जनना होते हैं, नर और मादा जननांग इनमें उपस्थित होते हैं। अब इनका यूज क्या होता है, इनका कुछ ये भी बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल कहाँ होते हैं, ये चारे के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब ये क्या ज्यादा पानी वाली जगह पर उगते हैं तो वो घास जैसे ही उगते हैं, बताया ना अभी खुद, तो वो घास जैसे उगते हैं और चारे के रूप में उनका यूज किया जाता है। अगर समझ में, अब ये कैसे थे, अपुष्पीय थे। अपुष्पीय के हमने तीनों टाइप पढ़ लिए ना, पहला कौन सा था, हेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा, तो ये तीनों टाइप हमने पढ़ लिए। ये कैसे हैं, अपुष्पीय, इनमें मतलब फूल नहीं लगते हैं। अब दूसरे हमने कौन से टाइप के लिखे थे, पुष्पीय। पुष्पीय मतलब जिनमें फूल लगते हैं। इनमें हमने दो टाइप लिखे थे, पहला टाइप लिखा था क्या, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा एंजियोस्पर्म। तो पहला लिखो अब उसमें जिम्नोस्पर्म। पहला टाइप कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इनमें जिम्नोस्पर्म की क्या विशेषता होती है, मेन चीज क्या होती है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ एक बार, और जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म मैंने बताए थे एक बार, एग्जाम्पल कुछ आ गए थे। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में पता क्या बोलते हैं, अनावृत बीज। अनावृत बीज मतलब बीज पे कोई आवरण नहीं होता है। आया समझ में, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनके बीज पे कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब इनके बीज कैसे होंगे, ओपन होंगे। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके बीज पे क्या होता है, आवरण होता है, मतलब बीज कवर्ड होते हैं। तो इसकी पहली विशेषता लिखो कि बीज पर आवरण नहीं पाया जाता। बीज पर क्या नहीं पाया जाता है, आवरण नहीं पाया जाता। ये इसी तरह से दो भागों में बांटा गया है। पुष्पीय पादप जो होते हैं फूल तो लगते हैं, लेकिन हमने देखा कि भाई कुछ के बीजों पे आवरण है तो कुछ के बीजों पे नहीं है, तो हमने क्या किया, उनको अलग अलग भागों में बांटे, भाई इनके बीज कवर्ड होते हैं, इनके बीज अनकवर्ड होते हैं। हमने बात दिया भाई आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ये कौन से हैं, अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, अनावृत बीजी होते हैं, मतलब इनके बीज पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। आया समझ में, अनकोटेड इसको बोलेंगे, अनावरण मतलब जो है ना, आवरण नहीं पाया जाता है। आ गया समझ में, इसमें क्या होता है, ओवरी भी नहीं होती है, इसमें क्या नहीं होती है, ओवरी नहीं होती। पौधा क्या होता है बताता हूं, ओवरी समझते हो ना, ओवरी नहीं समझते, ओवरी को हिंदी में बोलते हैं अंडा से, अंडा। तो ये अगर मान लो फीमेल पार्ट है, तो यहां से जब वो एंथर्स आते हैं ना, तो यहाँ पे पाया जाता है क्या, ओव्यूल, और इसको ये कवर्ड रखती है। ओवरी जो है ना इसमें नहीं पाई जाती, ओवरी नहीं पाई जाएगी तो बीज का कवर, क्योंकि यहाँ से तो बीज ये जब अंदर जाएगा ना, तो यहाँ से बीज क्या होगा, अंदर बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, अंदर बीज बनता है। लेकिन इसमें जो है ना, कवर जो है ना, नहीं पाया जाता है। बाकी पौधों में ये ओवरी विकसित होती है, तो वो क्या करती है, बीज के एक आवरण का निर्माण करती है। इनमें क्या होती है, ओवरी नहीं होती, ओवरी नहीं होती तो बीज का आवरण भी नहीं बन पाता। आया समझ में, ये पौधे कैसे होते हैं, 12 मासी होते हैं, लिख लो 12 मासी होते हैं। 12 मासी मतलब हमेशा हरे भरे होते हैं पौधे, पतझड़ का मौसम इनमें नहीं आता। अब देखते हैं ना, अभी गर्मी आएंगी तो पतझड़ का मौसम आ जाएगा, सब अपने जैसे नीम होता है तो नीम में बिल्कुल
सारे पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं ना। तो ये कैसे होते हैं? बारहमासी होते हैं, ऐसा। इनमें क्या है? स्पष्ट वार्षिक वलय पाए जाते हैं। वार्षिक वलय समझते हो? स्पष्ट वार्षिक वलय पाए जाते पाए जाते हैं। वार्षिक वलय कैसे होते हैं? पहली बात तो ये क्या है, थोड़े से पानी वाली जगहों पे होते हैं, पानी वाली जगहों पे होते हैं। अब क्या है, स्पष्ट वार्षिक वलय क्या है, जब पौधा बढ़ता है, मतलब पेड़ हो जाते हैं ये बड़े बड़े, तो पेड़ जो हो जाते हैं ना, तो उनके तने पे रिंग, ऐसी रिंग टाइप की बन जाती है धीरे धीरे, वार्षिक वलय। तो रिंग के आधार पे हम पौधे की उम्र को पता कर सकते हैं, रिंग के आधार पे पौधों की एज जो है ना, रिंग से हम पता कर सकते हैं। इनमें क्या होती है, वो रिंग्स जो है ना, हम देखते हैं ना कि कभी कभी कुछ तने, मतलब तने जो होते हैं ना, तने के ऊपर कुछ रिंग्स होती है। ओके। तो रिंग्स के आधार पे पौधे की एज का पता चल सकता है, प्लांट की एज का पता चल सकता है। जैसे, अरे उसको काउंट करके, उसका फॉर्मूला होता है, उसको काउंट करके। और जो, जैसे गाय होती है ना, गाय, तो गाय के सींग होते हैं ना, तो सींग पे भी देखना कभी, तो यहाँ पे एक रिंग टाइप के बने होते हैं ना, बिल्कुल उसके जड़ से अगर देखो ना, तो उस पे रिंग होते हैं, तो उस रिंग से भी गाय की एज का पता चल सकता है, समझ। तो जो पेड़ की अपने को अगर एज पता करना है, तो उसके तने पे रिंग टाइप की पाई जाती है, मतलब जैसे अपन चूड़ी पहनते हैं ना, इस टाइप की रिंग बनी होती है। तो रिंग से जो है ना, उसकी एज का पता चल जाता है। वार्षिक वलय मतलब वार्षिक जो रिंग होती है ना, एक साल में बनती होगी, तो वो फिक्स दिखती है। तो जैसे हम क्या करते हैं, एक तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं पौधे, क्या होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनका यूज जो फर्नीचर वगैरह में किया जाता है। हम देखते हैं ना, कुछ कुछ मूवी में बताते हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़ दिखाते हैं, बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ों पे देखते हैं 50-50 फीट लंबे पेड़ है। तो वो जो पेड़ होते हैं ना, वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, चीड़ वीड़ के पौधे होते हैं ना, चीड़, उस टाइप से। ये क्या होते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी का गुण इनमें पाया जाता है। पहली बात तो, इनमें जो परागण जो होता है, इनमें देखो, लिख लेना, वायु परागण होता है। वायु परागण को हम क्या बोल रहे थे? अगर परागण कैसे हो रहा है, हवा के द्वारा हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? अरे यार, इंग्लिश में कुछ मैंने बताए थे, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, कुछ बताए थे। तो ये क्या था? एनिमोफिलस, इसको बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब वायु के द्वारा अगर परागण होता है, तो उसको एनिमोफिली बोला जाता है। आगे समझ। इसमें क्या होते हैं? पॉली एम्ब्रियोने मतलब अधिक भ्रूण होते हैं, अधिक भ्रूण होते हैं। अधिक भ्रूण मतलब क्या होता है कि बीज जो है ना, बहुत सारे विकसित होते हैं। मतलब हम देखते हैं कि कुछ पौधों में मतलब सिंगल बीज बनते हैं, सिंगल ही बीज बनेगा, मतलब फूल लगेगा तो सिंगल बीज बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे बीज बनते हैं। मतलब अधिक भ्रूण मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। एम्ब्रियो कब डेवलप होता है? एम्ब्रियो होता है जब, जैसे पॉलिनेशन हो गया, तो पॉलिनेशन के बाद जो है ना, एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉली एम्ब्रियो मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। एक एम्ब्रियो होगा तो एक बीज बनेगा, एक एम्ब्रियो डेवलप होगा तो एक ही बीज बनेगा। ये इनमें क्या है, पॉली एम्ब्रियो नहीं पाई जाती, मतलब बहुत सारे बीज एक बार में बनते हैं इनमें। ठीक है, तो लिख लेना कि पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती, हिंदी में लिख लो इसको, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती। आया समझ में? पॉली एम्ब्रियोनी होती है। अब इनका अपन क्या करेंगे, यूज लिख लो कुछ। अरे यार, मैं हिंदी ही लिख लेता था पूरी की पूरी। वैसा उपयोग, उपयोग किसमें किया जाता है? एक तो इनसे क्या निकाला जाता है, कीमती तेल। दूसरा, लकड़ी। तीसरा, दवाइयाँ बहुत सारी। इन पौधों से क्या होता है? लकड़ी,
और घरेलू सजावट के सामान, ये सारी चीजें इनसे प्राप्त होती हैं। घरेलू सजावट के सामान। आगे समझ में इसका क्या है? ये जो होते हैं ना, ये जंगलों में पाए जाते हैं, एक तो हमेशा हरे भरे रहते हैं। हमेशा हरे भरे कब रहेंगे? जब बहुत सारी बारिश होगी। बारिश होती है तो ये पौधे क्या है, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। मतलब हम देखते हैं ना, मूवी में ही दिखता है, यूरोप यूरोप कहीं ऐसा बर्फीला क्षेत्र बताते हैं, वहां देखते हैं पहाड़ों पर बहुत लंबे लंबे पेड़। तो वो जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना, वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। आया समझ में? उनके बाद आगे हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होते हैं? आवृत बीजी। कैसे? आवृत बीज। आवृत मतलब इनका जो बीज होता है ना, बीज कैसा होता है? कवर्ड होता है। बीज पूरी तरह से कवर्ड होता है। इसके कुछ विशेषताएं लिख लो। ये ज्यादातर पौधे हम जो देखते हैं ना आसपास अपने, वो सब कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनके तो बहुत सारे उपयोग हैं। जितने भी पौधों के उपयोग होते हैं सब इनमें आ जाते हैं। लकड़ी हुई, खाने के हुए, फ्रूट्स, दवाइयाँ, सब्जियाँ, सब इनसे प्राप्त होती हैं। मसाले हुए, फाइबर हुए, रबर हुई, ये सब कैसे होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। मतलब पूरी तरह से जो हम उपयोग करते हैं ना, सौंदर्य में, रबर में, खाने के जो फल होते हैं, और क्या क्या उपयोग करते हैं पेड़ों पर? क्या क्या उपयोग होता है? ईंधन में। पेड़ों के जितने भी उपयोग होते हैं ना, सब इनमें आ जाते हैं। तो इसका कोई स्पेशल बहुत ऐसा उपयोग उसका नहीं लिखना। इसके बारे में कुछ लिख लो। इनमें क्या है? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या होता है? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन समझते हो? निषेचन समझते हो क्या? पहले ये बताओ, निषेचन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? पॉलिनेशन पढ़ा है। पॉलिनेशन की क्रिया के बाद क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो इनमें क्या पाया जाता है? दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन किस टाइप से होता है? अगर ये जो होता है, ये होता है अपना एम्ब्रियो से। ये क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है। एम्ब्रियो सेक में क्या होता है? यहाँ पे पाई जाती हैं दो क्या सेंट्रल सेल पाई जाती हैं। यहाँ पे जो होती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती है तीन। तीन तो 5 6 7 8। यहाँ पे दो और एक सेल होती है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है एग सेल। एग सेल होता है इसमें। अगर अब मान लो यहाँ से आया क्या, यहाँ पे होती है जड़। यहाँ से आते हैं क्या? दो परागकण आते हैं। जब पॉलिनेशन जो होता है ना, तो परागकण कितने आते हैं? दो परागकण आते हैं। कभी कभी क्या होता है? तीन भी आते हैं। जनरली तीन आते हैं, या फिर दो आते हैं तो अंदर जाके कैसे हो जाते हैं? मतलब उनमें क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और एक से दो बार। ये जो है ना, ये आगे जाता है, ये होता है वेजिटेटिव। ये कैसा होता है? वेजिटेटिव पोलन ग्रेन होता है। और ये जो है ना, ये मेन होता है। ये क्या करता है? जर्मिनेट करता है। ये ही आगे जाके पॉलिनेट करेगा। अब हमने देखा कि भाई ये आगे आगे आया, ये आगे यहाँ आके क्या होता है? ये आता है केवल रास्ता बताने कि भाई एग सेल यहाँ पे, यहाँ जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ से पोलन ग्रेन आया, तो ये आता है केवल रास्ता बताने के लिए। तो यहाँ आके क्या होगा? खत्म हो जाएगा, मतलब डिफ्यूज हो जाएगा। कुल मिला के ये खत्म होना है। अब ये आगे आया। अब हमने देखा कि वेजिटेटिव जो है ना, खत्म हो गया। अब बचा क्या? जो जर्मिनेट होना है। अब वो अंदर आया, तो अंदर आके क्या होगा? इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। एक से कितने हो जाएंगे? ये दो हो जाएंगे। अगर मान लो तीन आते तो आगे एक वेजिटेटिव आता, पीछे दो जर्मिनेट होने के लिए आते। अब यहाँ से एक से
2 होगा। एक जो है ना यहाँ पे जाके फ्यूज होगा, एक पोलन ग्रेन बीच में जो सेंट्रल सेल है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल सेल बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसकी इन सब सेलों के नाम होते हैं, एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल वगैरह। ये होती है एंटीपोडल सेल होती है, एंटीपोडल, ये होती है सिनर्जिड सेल। जब ब्रीडिंग वगैरह पढ़ते हैं ना तब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे सेल है, ये मेन होती है एक सेल। तो एक परागकण गया यहाँ पे जाके फ्यूज हो गया, मतलब एक निषेचन कहाँ पे हुआ, सेंट्रल सेल से हुआ। दूसरा परागकण जाएगा वो कहाँ पे निषेचन करेगा, एग सेल से। कहाँ पे निषेचन होगा, एग सेल से। इससे क्या बनेगा, बीज बनेगा। इससे क्या बनेगा, बीज बनेगा। और ये जो होती है ना, ये एक एन यहाँ एक एन यहाँ, हम जो देखते हैं ना जो मतलब सेक्सुअल सेल जो होती है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक एन मेल से आता है और एक एन फीमेल से आता है। अलग मतलब अलग गुणसूत्र 20 है, गुणसूत्र 20 है। तो 10 इस एन से आएंगे, 10 इस एन से आएंगे। अगर मान लो इसमें जो है ना 20 गुणसूत्र वाला है तो 10 कहाँ होंगे, इसमें होंगे, 10 कहाँ होंगे, इसमें होंगे, होंगे ना 10। और ये जो आया है यहाँ से पोलन ग्रेन जो आया है 10 उसमें होंगे, क्योंकि वो एन है, सिंगल एन है। 10 इसमें होंगे क्योंकि ये सब क्या है, सिंगल सिंगल सेल है, सिंगल सिंगल सेल है। तो यहाँ से 10 मिले, इसके 10 मिले तो कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 2n बराबर 20 फिक्स हो गया। जो 20 जो हुआ है ये क्या है, बीज बनेगा। इससे क्या बनेगा, बीज बनेगा। लेकिन यहाँ 10 यहाँ 10 और एक और जो जर्मिनेट हुआ था यहाँ से जाके एक और 10, कितने हो गए, 30 हो गए ये। तो हमारे जो सोमेटिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कितने होते हैं, 2n बराबर मान लो 20 ही है, 2n बराबर 20 होने, लेकिन यहाँ तो जाके 30 हो गए। तो ये जो है ना ये जाके बनाता है क्या, एंडोस्पर्म। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये 10 मिलके 10 मिलके 20, मतलब ये बीज बना देंगे। ये यहाँ पे क्या बना देंगे, मेन बीज, मतलब बीज का वो पार्ट बनाते हैं जो जर्मिनेट होता है, मतलब जड़ निकलेगी और डाली निकलेगी, ठीक है। और ये जो होता है ये वाला पार्ट कहाँ, इस टाइप से यहाँ पे जर्मिनेट ये होके और ये वाला पार्ट पूरा बना, मतलब ये जो है ना, ये लिखो मत, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम की चीजें। तो ये यहाँ से 30 हो जाते हैं, मतलब ये जो है ना ये 3n हो जाता है, 3n बराबर 30। अब देखो गेहूं का जो सीड होता है, गेहूं देखा है सबने, गेहूं देखा होगा ना। गेहूं को हम 2 भागों में नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये कैसा होता है, एक बीजपत्री होता है। मतलब गेहूं का बीज जो है ना इस टाइप से होता है, मतलब बीच में से दिखती है ना एक धारी टाइप, तो बीच में जो धारी होती है ना वो यहाँ पे होता है क्या, 3n, मतलब एंडोस्पर्म। तो आया 2 बार निषेचन कहाँ हुआ, एक बार क्या हुआ, एंडोस्पर्म बनाने के लिए हुआ, दूसरा निषेचन क्या हुआ, मेन जो होता है जर्मिनेट जहाँ से होता है वो बीज वाला पार्ट बनाने के लिए। तो हुए ना 2 निषेचन, आया समझ में। एंडोस्पर्म क्या होता है, जब पौधा उगता है ना, हम देखते हैं कि घर पे भजरी वगैरह लगाते हैं ना अपन, तो हम देखते हैं जब पौधा उगाता है, पौधा यहाँ से उगाया और हम अगर उनको उखाड़ते हैं ना तो जो गेहूं का दाना होता है वो पिचक जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, सूख जाता है। वैसे हम तो भरा हुआ दाना लगाते हैं, जमीन के अंदर हम बिल्कुल भरा हुआ दाना, ठोस दाना लगाते हैं, लेकिन जब उखाड़ते हैं ना तो पिचक जाता है बिल्कुल, उसको चपटा कर उसके अंदर खाली फूल रहता है। तो वो अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है, जब पौधा बिल्कुल ग्रो करने की स्टेज में होता है ना तो वो उसको खाना प्रदान करता है, क्योंकि पौधा उगेगा, जड़ तो उसकी विकसित ही नहीं हुई, अभी जड़ क्या हुई, अभी विकसित ही नहीं हुई, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, ना जड़ विकसित हुई ना पत्तियां विकसित हुई, फोटोसिंथेसिस कर नहीं पा रहा है, तो खाना कहाँ से लेगा, वो एंडोस्पर्म से लेगा, जो कि 3n होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म कैसा होता है, एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो 3n होता है। आया समझ में, ये मैंने एक टेस्ट में भी डाला था, तुम्हें याद आता होगा। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, ये 3n होता है। तो नारियल में जो हम खाते हैं ना वो क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म ही खाते हैं उसका, वो 3n होता है। आया समझ, वही है ना, जब नारियल उगने लगता है ना, नारियल में कभी देखना जो नारियल उग जाता है, मान लो ये नारियल है, यहाँ पे एक बट टाइप की बनी और वो उगने लगे, तो अंदर का जो खाने वाला भाग होता है ना व्हाइट जो हम खाते हैं वो खत्म हो जाता है, खाली फूल निकलता है, उसके जो ऊपर का कवर रहता है ना वो अकेला बचता है। अगर उगा हुआ नारियल को फोड़ दोगे ना तो उसके अंदर कुछ नहीं निकलेगा, कभी भी फोड़ के देख लेना, उसके अंदर वो खाली हो जाता है, वो उसका यूज कर लेता है। आगे समझ में, दोहरा निषेचन,
तो इनमें क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है, तभी तो वो पूरा सीड पॉड बनेगा, मतलब पूरा बीज जो है ना अंदर से मतलब कवर कर पाएगा उसको। आगे समझ में, तो इनमें क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है। ये कैसे होते हैं, स्वपोषी तो होंगे, स्वपोषी तो होंगे ही। ये कैसे होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, सहजीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं, मतलब वैसे तो ये कहाँ पे होते हैं, जमीन पर होते हैं। जनरली हम पौधे देखते हैं तो जमीन पर होते हैं, लेकिन कुछ जल में भी पाए जाते हैं, जल में भी होते हैं। आगे समझ में, अरे जमीन पर उगते हैं यार, ये स्थलचर होते हैं, मतलब स्थल जमीन पर, पृथ्वी पे, तो कुछ जल में भी हो जाते हैं। दूसरा इनमें क्या है, संवहन प्रणाली पूर्णतः विकसित होती है, संवहन प्रणाली पूर्णतः विकसित होती है। कैसी होती है, पूर्णतः विकसित होती है। आगे समझ में, ये होते हैं दो टाइप के होते हैं ना, एक पहले अपन पढ़ते थे एक बीजपत्री, कैसे होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये समझते हो क्या होता है एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, समझते हो, रेन में लगा एक बीजपत्री होते, एक बीजपत्री के बारे में इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, विशेषता लिखते जाओ, पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी होती है। गेहूं का पौधा देखा है, गेहूं के पौधे को दिमाग में रखो, एक बीजपत्री की बात हो, गेहूं के पौधे को दिमाग में रखते जाओ। गेहूं के पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी लंबी होती है ना पत्तियां, चौड़ी थोड़ी ना होती हैं। सोयाबीन की पत्ती कैसी होती है, चौड़ी होती है, वो कैसा होता है, द्विबीजपत्री होता है। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, लंबी होती है। दूसरी इनकी विशेषता लिखो, इनमें क्या है, कैम्बियम की कमी पाई जाती है। कैम्बियम की कमी मतलब बीच में जो भाग होता है इसको कैम्बियम बोलते हैं, मतलब जिन कैम्बियम के कारण ही हम किसी भी पौधे के तने को काट के दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन गेहूं का पौधा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो उसमें लिख लो कैम्बियम की कमी होती, कैम्बियम की कमी होती है, लिख लिया। ये क्या है, कम ऊंचाई वाले होते हैं, कैसे होते हैं, कम ऊंचाई वाले होते हैं। गेहूं का पौधा देखा है कभी, बरगद जैसा हो जाए, नहीं होगा। कैसे होते हैं, कम ऊंचाई वाले होते हैं। उदाहरण लिख लो इनके, उदाहरण तो तुम्हें पता ही होगा सबको, सरल से है, गेहूं हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ, मतलब जिन पौधों के बीज को हम दो भागों में नहीं बांट सकते। आगे समझ, जिनको हम दो भागों में नहीं बांट सकते, वो कैसे होते हैं, केला हुआ, नारियल हुआ, ये सब कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। अरे एंजियोस्पर्म तो होते ही, उनमें भी एक बीजपत्री होते हैं। आगे समझ, इनके कुछ गुण देख लो। इनमें क्या होता है, सिंगल कोटिलेडन होता है, मतलब एक ही, हम गेहूं का बीज हम देखते हैं तो गेहूं के बीज को दो भागों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे दलिया बन जाएगा, उसका जगह जगह टूट जाएगा या पराठे बन जाएगा। लेकिन चने के दाने को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बराबर तोड़ सकते हैं, मटर के दाने को तोड़ सकते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंगल कोटिलेडन होते हैं, मतलब एक बीज पत्र पाया जाता है, एक बीज पत्र इनमें होता है। आगे समझ, जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती, क्या होती हैं, जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती, इसीलिए तो बड़े पौधे नहीं बन पाते।
हम देखते हैं गेहूं को अगर उखाड़ो ना जड़ में उखड़ जाता है, क्योंकि उसकी जड़ जो है मतलब बहुत ऊपर रहती है। मक्के की जड़ जो है बहुत ऊपर रहती है, आया समझ में। गन्ने की जड़ भी बहुत ऊपर रहती है, थोड़ा सा उसको धक्का मार दो तो पौधा उखाड़ के बाहर हो। इनकी जड़ें क्या है, अधिक विकसित नहीं होती है, मतलब बहुत कम विकसित होती है, कम विकसित होती है, इसीलिए पौधा जब बढ़ता है ना तो पौधे की डबल ग्रोथ होती है। जितना नीचे जड़ जाएगी ना उतना ही पौधा ऊपर ग्रो करेगा, आया समझ में। हम देखते हैं पीपल कितने बड़े हो जाते हैं, लेकिन पीपल की जड़ बहुत लंबी जाती है। तो पौधे की जड़ जितनी गहरी जाएगी ना उतना ही पौधा बड़ा हो। गमले में पौधे क्यों नहीं बढ़ते, गमले में पौधे क्यों नहीं बढ़ पाते ज्यादा बड़े, क्योंकि जड़ उसकी ग्रो नहीं कर पाती, जड़ जरा सी जगह में है तो पेड़ भी बड़ा नहीं होगा। अगर उसी पौधे को जमीन में लगा दोगे ना तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो कर देगा। आगे समझ में। अब देख लो द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री की विशेषता क्या होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, दो बीज पत्र पाए जाते हैं। पहला तो इसमें यही है कि दो बीज पत्र होते हैं। कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है। ठीक है, कैम्बियम भी पाया जाता है। इनमें जो है ना प्राथमिक और द्वितीयक ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि दोनों पाए जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि समझते हो। प्राथमिक वृद्धि क्या होती है, पौधा लंबाई में बढ़ता है। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, पौधे की मोटाई बढ़ती है। तो इनमें क्या होगा, पौधा लंबा भी होगा और उसकी मोटाई भी बढ़ेगी। लेकिन गेहूं का पौधा हम देखते हैं, गेहूं का पौधा मोटा नहीं होता है, ज्यादा मोटा तो नहीं होता है। वो क्या होता है, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री क्या होता है, तने की मोटाई भी बढ़ती है। इसके बीज को हम दो भाग में कर सकते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, कैम्बियम पाया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। पत्तियां लिख लो, पत्तियां चौड़ी होती हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें कैसी होती हैं, विकसित होती हैं। इसके उदाहरण लिख लो, उदाहरण सभी दालें आ जाएंगे इसमें। पहली चीज तो क्या जाएंगी, सारी की सारी दालें इसमें आ जाएंगी। फिर सूर्यमुखी, सूरजमुखी दाने को कभी तोड़ा उसमें दो भाग निकले। गुलाब कैसा होता है, गुलाब कैसा होता है, द्विबीजपत्री, तभी तो उसकी कलम काट के दूसरी जगह लगा सकते हैं। जो एक बीजपत्री होते हैं उसकी कभी कलम हम नहीं लगा सकते। तो जिनमें क्या द्विबीजपत्री की वजह से कैम्बियम होता है, कैम्बियम के कारण ही हम उसको लगा सकते हैं। सेब भी द्विबीजपत्री होता है, नीम भी द्विबीजपत्री होता है, तो इनकी हम डाली काट के भी लगा सकते हैं। आगे सर ये इसके उदाहरण।